आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर भाजपा के दिग्गज नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा के सभी नेता प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में उपस्थित रहे। प्रदर्शन में भाजपा ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के अधिकतर नेता आबकारी नीति, शराब घोटाले को लेकर आरोप में लिप्त हैं। इसी मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल भी जेल में बंद है। ईडी की जांच के मुताबिक शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य आरोपी केजरीवाल ही मास्टरमाइंड है। इसलिए केजरीवाल को संवैधानिक पद पर बने रहना ठीक नहीं माना जाता। भाजपा के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आए और केजरीवाल का पुतला भी दहन किया। घोटाले में क्या कहना चाहेंगे? क्या शराब नीति घोटाले में नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, विधानसभा में हम ही ने ये घोटाला उजागर किया था कि अरविंद केजरीवाल ने जो नई शराब नीति दिल्ली में लागू की है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और उसके बाद ही फिर सीबीआई, ईडी ने जांच की और दिल्ली सरकार ने भी स्वीकार किया कि इसमें घोटाला हुआ है। और लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसके मुख्य सरगना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अब उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। थोड़ी सी भी नैतिकता अगर अरविंद केजरीवाल में बची है तो उनको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। और जब तक उनका त्यागपत्र नहीं होगा, दिल्ली के लोग दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की गलियों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आज नहीं कल कानून अपना काम करेगा। अगर त्यागपत्र नहीं देंगे तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए, जाने का उनको पूरा अधिकार है। वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के पास गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जो पिटीशन है उसको विड्रॉ कर लिया था। पहले भी गए थे वो। और वो कहीं भी जाए, ये साबित हो गया है कि जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल है। इतनी गंभीर टिप्पणी जो देश में किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं की, इन टिप्पणियों के बाद अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार उनका बचा नहीं है। संभव है? असंभव है। आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि आप एक आम आदमी की तरह अपने वकील से 2 ही बार मिलेंगे, 5 बार नहीं मिल सकते हैं। तो आप कैसे सरकार चलाओगे? आज दिल्ली में किसी को पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, वो किसके पास जाए? आधी सरकार जेल में और आधी सरकार जेल के बाहर धरने पर। यानी आपने दिल्ली की जनता को बिल्कुल ही छोड़ दिया। ऐसे नहीं चलेगा। कुर्सी तो उनको छोड़नी पड़ेगी। किसी सुयोग्य व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाएं और कम से कम दिल्ली का काम चलने दें। किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहिए? ये उनका स्वरूप है। ये अरे अब तो देखिए कि हाई कोर्ट ने भी कल निर्णय, इतने एक एक बात का जो क्वेश्चन उनके वकील ने रखे उसका जवाब एक बहुत अच्छे तरीके से दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के ऊपर आक्षेप लगाना न्यायालय की अवमानना कहलाई जाएगी, क्योंकि जब इनको पहला नोटिस दिया गया है तो उसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये तो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी वैलिड है और ईडी ने जो कराया है वो ठीक किया है। और केजरीवाल को अब स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह से जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देता, क्योंकि इसने दिल्ली की जनता के पैसे को जिस तरह से क्या नाम है भ्रष्टाचार में लगाया है, उसको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये अपने आप का ईमानदारी का चोला पहनकर आए थे, लेकिन कल के वर्डिक्ट से, माननीय उच्च न्यायालय के वर्डिक्ट से स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल इसका पूरा संयोजक था, इसका मास्टरमाइंड था, इसलिए इसको इस्तीफा तो देना ही होगा। और देखिए, उनका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाए उनका अधिकार है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दिल्ली की उच्च न्यायालय ने उस बात को स्पष्ट कर दिया। और हम ये समझते हैं कि यही हम सब के लिए बहुत बेहतरी की बात है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का जवाब बड़े अच्छे से कोर्ट ने कहा है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे इंडिविजुअल भी और ऐसे आम आदमी पार्टी कन्वीनर भी शराब घोटाले में इन्वॉल्वमेंट की पुष्टि हाई कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, बड़े कैटेगोरिकल तरीके से
इन नो अनसर्टेन टर्म्स डिक्लेयर किया है। 25 मिनट तक दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश उन्होंने अपने जजमेंट के अंदर केवल इसी बात का बखान किया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके बावजूद भी अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत ही दुख की और शर्म की बात है। अब दिल्ली के लोगों का विश्वास वो पूरी तरह खो चुके हैं। अब कट्टर ईमानदार और अपने आप को भगत सिंह बताना ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हम लोग उनको स्मरण कराने के लिए आए हैं कि अब आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब आपकी दिल्ली के लोग इस बेईमानी और भ्रष्टाचार को एक दिन भी टॉलरेट नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। तो ठीक है, वो जहाँ कहीं जाते हैं वो उनकी अपनी रणनीति है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।